जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ वो सिर्फ जंगल या पहाड़ियों का नहीं, ये सीधा भारत के इकोनॉमिक और फ्यूचर ग्रोथ मॉडल से जुड़ा हुआ है। मामला है नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई अरावली की न्यू परिभाषा को स्वीकार कर लिया, जिसमें 100 मीटर की ऊंचाई की सीमा रखी गई। इस फैसले का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि करीब 90% अरावली क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर चला गया। मतलब अब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन और जंगल की कटाई का रास्ता काफी हद तक खुल सकता है। गवर्नमेंट का मार्केट शॉर्ट टर्म में फायदा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि इस फैसले से शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट इकोनॉमिक को फायदा कैसे दिख सकता है। सबसे पहले फायदा माइनिंग सेक्टर, पत्थर, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट जैसी चीजों का माइनिंग बढ़ेगा। इससे कंपनियों की रेवेन्यू बढ़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिलेगा, जीडीपी नंबर में छोटा बूस्ट दिखेगा। दूसरा फायदा यह है गवर्नमेंट का कि रियल एस्टेट और इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को अब कम लीगल रेजिस्टेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट, सीमेंट, स्टील और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डिमांड, शॉर्ट टर्म जॉब्स क्रिएट होगा। अब तीसरा गवर्नमेंट को रेवेन्यू, लैंड मोनेटाइजेशन, परमिट्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, सबसे सरकार को तुरंत कैश फ्लो दिखेगा। इसलिए सरकार और मार्केट को ये फैसला शॉर्ट टर्म में ग्रोथ फ्रेंडली लग सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ हिडन कॉस्ट, जो वाटर इकोनॉमिक का इम्पैक्ट। अब आते हैं असली इम्पैक्ट, फाइनेंस इम्पैक्ट पर, जो नंबर में तुरंत नहीं दिखता। अरावली पहाड़ियां नॉर्थ इंडिया की वाटर इकोनॉमी की बैकबोन है, ये तो आप सभी को पता है। ये पहाड़ियां रेन वाटर को रोकती हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा जैसे और राजस्थान जैसे स्टेट को वाटर सप्लाई पर सपोर्ट करती है। अगर जंगल और पहाड़ कमजोर हुआ तो बोरेवेल ड्राई होंगे, इंडस्ट्रीज को वाटर टैंकर पर निर्भर होना पड़ेगा। वाटर कॉस्ट बढ़ेगा, इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा तो कंपनीज महंगा बेचेगी, इन्फ्लेशन बढ़ा, प्रॉफिट मार्जिन गिरता दिखा। मतलब यानी कि समस्या सीधा इंडस्ट्रियल स्लो डाउन में बदल जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब के पीछे एग्रीकल्चर और फूड इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट कर सकता है। अब एग्रीकल्चर एंगल से समझते हैं। अरावली डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकता है। अगर ये प्रोडक्शन कमजोर हुआ तो सॉइल मॉइस्चर कम और रेन का पैटर्न बिगड़ सकता है, क्रॉप यील्ड्स बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ते दिखेंगे। फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फूड इन्फ्लेशन का असर आईबीआई पर प्रेशर और इंटरेस्ट रेट्स हाई रहने की संभावना, मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर घटती दिखेगी। और जब स्पेंडिंग पावर घटती दिखेगी तो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमिक स्लो हो सकती है। अब मैं आपको समझाती हूँ हेल्थ और डिजास्टर कॉस्ट में कैसे ये बदलाव ला सकते हैं। अब एक और बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हेल्थ और डिजास्टर स्पेंडिंग। माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन से एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, हीट वेव्स बढ़ती है, डस्ट स्टॉर्म्स और फ्लड्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब इसका मतलब रेस्पिरेटरी डिसीज, हीट स्ट्रोक केसेस गवर्नमेंट का हेल्थ बजट बढ़ा सकता है। साथ ही फ्लड रिलीफ, डिजास्टर कंपेंसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर, ये सारा पैसा डेवलपमेंट से हटकर डैमेज कंट्रोल में चला जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। फाइनेंस की भाषा में इसे कहते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, नेचुरल कैपिटल लॉस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब सबसे एडवांस फाइनेंस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेचुरल कैपिटल, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये एक नेचुरल एसेट्स है, जैसे कि फॉरेस्ट एक एसिड्स के रूप में माना जाता है, वाटर, क्लीन एयर। जब ये एसिड्स डिग्रेड होंगे तो कंट्री का रियल वेल्थ घटता है। अब इसमें से लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठता है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर ईएसजी, क्लाइमेट रिस्क, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इन सबको देखकर इन्वेस्ट करते हैं। अगर इंडिया शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नेचुरल कैपिटल सेक्रीफाइस करता है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हिट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ सकता है, लॉन्ग टर्म एफडीआई रिस्क में पड़ती है। कंक्लूजन अब मैं यहाँ से करना चाहती हूँ, अगर आप साफ शब्दों में कहो तो हाँ, इस फैसले से शॉर्ट टर्म में जीडीपी, रेवेन्यू और प्रोजेक्ट्स पर बढ़ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वाटर क्राइसिस, फूड इन्फ्लेशन, हेल्थ कॉस्ट, डिजास्टर स्पेंडिंग, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लॉस, ये सब मिलाकर इंडिया की इकोनॉमिक पर हैवी फाइनेंशियल बर्डन डाल सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि डेवलपमेंट चाहिए या इन्वायरमेंट, सवाल ये है कि हम सबको शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक को रिस्क में नहीं डालना चाहिए।